औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज पार्ट 2। चैप्टर हमारा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, टॉपिक हमारा है जी पोस्ट नेटल केयर। द केयर ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी इज़ नॉन एज पोस्ट नेटल और पोस्ट पार्टल केयर। डिलीवरी के बाद जो औरत की केयर की जाती है उसको पोस्ट पार्टम केयर भी बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर भी बोलते हैं, पोस्ट पार्टल भी केयर बोलते हैं। आफ्टर बर्थ केयर ऑफ मदर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड द केयर ऑफ न्यूबॉर्न इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड पेडिट्रिशियन। उन्होंने बोला है कि डिलीवरी के बाद माँ की केयर जो है वो ऑब्स्टेट्रिशियन की जिम्मेदारी है और बच्चे की जो केयर है वो ऑब्स्टेट्रिशियन और पेडिट्रिशियन जो होता है उन दोनों की जिम्मेदारी है। दिस कम्बाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कॉल्ड न्यूनेटोलॉजी। इस कम्बाइंड जो एरिया होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसको न्यूनेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सर्विसेज देखें जी। होम विजिटिंग प्रोग्राम बाय हेल्थ विजिटर्स। ठीक है, होम विजिटिंग प्रोग्राम होगा हेल्थ विजिटर्स का। डे 1 to 3 ट्वाइस अ डे, 1 से 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग 2 दफ़ा विज़िट करना है। डेली फॉर 7 डेज़, फिर हम लोगों ने डेली विज़िट करना है 7 दिन के लिए। लास्ट विजिट एट एंड ऑफ 6 वीक, और आखिरी विज़िट जो है हम लोगों ने करना है 6 वीक पे करना है। वेलफेयर सेंटर फॉर सप्लाई ऑफ मिल्क, हम लोगों ने वेलफेयर सप्लाई सेंटर देखने हैं कि मिल्क सप्लाई के। प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, उसको कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है। पोस्टनेटल क्लिनिक फॉर मदर्स हम लोगों ने देखने हैं, होने चाहिए। हॉस्पिटल बेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होनी चाहिए और रेफर और फॉलोअप सर्विसेज होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है जी इस केयर को देने का? टू प्रिवेंट पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन, जितने डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनसे बचाना है औरत को। टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग की सर्विस हम लोगों ने देनी है। टू चेक एडुकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये देखना है कि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग सही से वो करवा रही है। टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू मदर, एग्जाम्पल गिवन पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, माँ को हम लोगों ने एडवाइस करनी है, हेल्थ एजुकेशन की देनी है कि वो पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करें ताकि उसके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं और ऑर्गन्स हैं वो जल्दी जो है ना अपनी जगह पे जा सके। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से जी हो सकते हैं? सबसे पहले जी परपीरियल सेप्सिस हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, यानी कि लेग्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है ना वो थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है। सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है, मैस्टाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और एयर एम्बोलिज्म जो है ये हो सकता है। अब केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ये भी तो डिलीवरी में आता है, पोस्ट नेटल केयर में आता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है? सेम वही जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न में, वही वाला है जी। केयर ऑफ इन्फेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न कंप्राइजेज द फॉलोइंग। उन्होंने बोला है कि इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न में ये मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जी रिससिटेशन। इट बिकम्स नेसेसरी इफ़ नेचुरल ब्रीदिंग फेल्स टू इस्टेब्लिश विद अ मिनट, यानी कि अगर बच्चा 1 मिनट के अंदर सांस नहीं ले रहा तो हम लोगों ने क्या करना है? उसकी रिससिटेशन करनी है, उसको बहाल करना है उसकी सांस को। इन सच केसेस रिससिटेशन में रिक्वायर सक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन मास्क, इंक्यूबेशन एंड असिस्टेड रेस्पिरेशन। तो हमने क्या करना है? उसकी सांस बहाल करनी है। उसका सांस कैसे बहाल करेंगे आप? उसका नाक साफ़ करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो नोज़ ब्रीदर होते हैं, यानी कि नाक से सांस लेने वाले होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? उसका नाक साफ़ करेंगे, उसको ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, उसका मुँह साफ़ करेंगे, ठीक है, और उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। All labor walls should be equipped with resuscitation equipment including mucus extractor, suction apparatus, infant laryngoscope और endotracheal tube। उन्होंने बोला है कि जितने भी जो होते हैं ना ये लेबर रूम होते हैं उनमें ये सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सक्शन वाला होना चाहिए, म्यूकस निकालने वाला होना चाहिए, इन्फेंट laryngoscope होनी चाहिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी केयर ऑफ कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड शुड बी कट एंड टाइड व्हेन इट हैज़ स्टॉप पल्सेटिंग। उन्होंने बोला है कि जब अम्बलाइकल कॉर्ड जो है ना पल्सेशन देना बंद कर देना तब हमने इसको काटना है। बिकॉज इन दिस वे बेबी ड्राइव्स अबाउट 10 ml एक्स्ट्रा ब्लड फ्रॉम मदर। तो इस तरह क्या होता है कि बेबी जो है वो 10 ml जो ब्लड है वो मदर से एक्स्ट्रा ले लेता है। केयर ऑफ आई, लिड मार्जिन शुड बी क्लीन विद स्टीराइल वाइप्स, यानी कि ये जो लिड होता है ना जो जहाँ पे हमारी पलकें लगी होती हैं वो उन्होंने बोला कि क्लीन स्वैप के साथ साफ़ करना है हम लोगों ने। इन स्टिल अ ड्रॉप ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू प्रिवेंट गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है तो वो हम लोगों ने 1% जो है ना वो उसका कुछ एक ड्रॉप डाल देना है ताकि उसको गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस यानी कि कंजक्टिवा का इन्फेक्शन ना हो। आगे है जी केयर ऑफ स्किन। क्लीन द स्किन विद द स्टीरॉइड क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े से उसकी स्किन साफ़ करनी है।
फर्स्ट बाथ टू चाइल्ड इज़ गिवन विद सोप एंड वार्म वाटर टू रिमूव मेकोनियम एंड ब्लड क्लॉट। सबसे पहला जो बाथ हम लोगों ने बच्चे को देना है वो नीम गर्म पानी से देना है, साबुन के साथ देना है, ताकि उसके ऊपर जो ब्लड लगा हुआ है, जो मेकोनियम लगा हुआ है, वो उतर सके। एग्जामिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी, फिर हम लोगों ने एग्जामिनेशन करना है उसका कि उसको कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। साइनोसिस ऑफ लिप एंड स्किन, उसके हाथ और नाखून देखने हैं और उसके स्किन देखनी है, लिप्स देखने हैं कि वो नीले तो नहीं है। इन इम्परफोरेट एनस, उसका एनस तो नहीं कटा हुआ या एनस उसका बंद तो नहीं है, यानी कि एनस वाली जगह। एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग लेने में कोई मसला तो नहीं हो रहा। कंजेंटल हार्ट एनॉमलिस मस्ट बी एग्जामिन आफ्टर बर्थ, और जो पैदाइशी बच्चे को हार्ट का नुक्स होता है वो भी हम लोगों ने देखना है। बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 kg, ये देखना है कि बेबी का बर्थ वेट कितना है, यानी कि इन्फेंट वेट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिलीवरी के बाद हम लोग ये भी लाजमी करते हैं ये देखने के लिए बच्चा लो बर्थ वेट तो नहीं है, फिर उसकी जो है स्पेशल केयर करनी पड़ती है जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं। अदर में क्या आ जाएगी जी, आफ्टर परफॉर्मिंग अबव एग्जामिनेशन लेट केयर इन्वॉल्व, ये तो जब हमारे पास बच्चा मौजूद है आफ्टर डिलीवरी तब हमने केयर करनी थी। अब वो केयर जो हम लोगों ने बाद में करनी है वो जी है होम विजिटिंग, होम पे जाके विज़िट करेंगे कि जी बच्चे की जो कंडीशन है वो ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग उसकी देखेंगे, इम्यूनाइजेशन उसको टीका BCG लगा है कि नहीं लगा, हेपेटाइटिस B लगा है कि नहीं लगा। मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। सर्विसेज फॉर हैंडीकैप चिल्ड्रन, जो बच्चे अपाहिज होते हैं उनकी हम लोगों ने सर्विसेज देखनी है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, और बेबी को जहाँ पे बेबी का ट्रीटमेंट होता है वो हॉस्पिटल्स हम लोगों ने जो है ना वो देखने हैं। आगे जी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ MCHC, ठीक है, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के ट्रेनिंग में आते हैं। सबसे पहले जी TBS, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स आती हैं, ठीक है, मिडवाइफ्स आती हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स आती हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं, और GP जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं MCHC के, ठीक हो गया।